नमस्कार दोस्तों, आज 28 जून 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। राणा जी नमस्कार जी। कैसे हो जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और सब बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी आज, कल से कम ज़्यादा जी? राणा जी ताजी गाड़ी है, करीबन 62-64 गाड़ी ताजी है। ताजी गाड़ी है, 62-64 गाड़ियाँ ताजी जी। अच्छा जी। और 25 एक गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा जी। और 25-30 ही गाड़ी का नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। अच्छा, टोटल मिला के 65 समझो 120-30 गाड़ी माल है सारा मिला। ठीक है जी। बिक्री यही 50 गाड़ी की एवरेज में बिक्री है। 50 गाड़ी रोज बिकती है। आज शनिवार का दिन है, थोड़ा बिक्री आज ज़्यादा होगी, 60-70 गाड़ी प्याज बिकेगा। ठीक है जी। आज 2 दिन की मंडी है। बाजार जो प्याज का अगर मैं बोलूँ आपको तो राजस्थान का जो प्याज है अपने पास कहाँ का रजी है? हमारे पास सब ये राजस्थान लगी हुई है गाड़ियाँ सब। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है जी। राजस्थान का जो प्याज है नीचे में 14-15 रुपये किलो और ऊपर में 20 रुपये किलो। जैसा माल वैसा भाव। ये मैं कुचामन के पीली पत्ती के माल की भाव की बात बता रहा हूँ, जो कुचामन का पीली पत्ती आ रही है इस साल। और एमपी के मालों को भी यही सेम बाजार समझो। एमपी के माल भी 14-15 से लेकर 20-21 रुपये तक। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के जो माल सुपर आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 20 रुपये से 22-23 रुपये। ठीक है जी। मोटे माल की बात कर रहा हूँ मैं, मीडियम माल की। महाराष्ट्र के जो मोटे माल है वो 20 रुपये से 22-23 रुपये किलो। ठीक है जी। और जो कलर पत्ती और साइज के ऊपर बात है, जितना बढ़िया कलर पत्ती साइज जिसका आ रहा है जितना बढ़िया उसका उतना बढ़िया भाव है। बाकी इस साल जो राजस्थान का प्याज आ रही है क्वालिटी, उसने क्वालिटी में हर प्याज को फेल कर दिया है इस साल जी। इस साल जो राजस्थान ने कुचामन की क्वालिटी बनी है, ये कुचामन ही है जी? हाँ ये कुचामन ही है जी। अच्छा जी। और ये ऐसे छोटे जी? ये भी कुचामन ही है जी। ये छोटे साइज में है जी? हाँ ये छोटे साइज में है जी। और ये जैसे बीच में डेर है जी मोटे वाला, ये जैसे बीच में मोटी डेर है जी? हाँ वो भी कुचामन है जी। अच्छा जी। खासियत क्या है जी जो आप कह रहे भी पीछे छोड़ दिए? किसी मालों में इस साल जो छिलका पत्ती बनी है ना, माल में छिलका पत्ती बहुत मजबूत होनी है। माल का कपड़ा इतना मजबूत है कि 3-3 चादर प्याज पे आ रही है। ठीक है जी। प्याज टिकाऊ है। ये प्याज महीना 10 दिन 2 महीने पड़े नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं इन माल का। ठीक है। 2-4-6 महीने पड़े रहेंगे, इनका बिगड़ेगा कुछ नहीं, इतने मजबूत प्याज है। ठीक है जी। माल की चादर बहुत मजबूत है। मतलब छिलका देखोगे ना आप, ये देखो पत्ती देखो इसकी कितनी ठोस पत्ती है। हाँ ये देखो पत्ती उतरने के बाद नीचे फिर पत्ती निकली है। ठीक है जी। ये देखो अब पत्ती उतर ही नहीं गई है, इतनी मजबूत पत्ती। इतनी मजबूत पत्ती एमपी के प्याज में भी नहीं आ रही जितनी इस साल इसमें आ रही है। ठीक है जी। इसी वजह से राजस्थान को भाव अच्छा मिल रहा है। दूसरी बात क्या, राजस्थान को खर्चा कम आता है यहाँ माल आने का। दिल्ली मंडी में आड़त है नहीं, राजस्थान का माल आने में खाली 2 रुपये किलो खर्चा आता है। जिस किसान का 20 बिक जाता है उसको 18 रुपये किलो के पैसे मिल जाते हैं, जिसका 17 बिक जाता है उसको 15 के पैसे मिल जाते हैं, जिसका 15 बिक जाता है उसको 13 के पैसे मिल जाते हैं, जिसको 14 बिक जाता है 12 के पैसे मिल जाते हैं। तो किसान के लिए 12, 15, 17 रुपये का भाव मिल जाना 2 पैसे अच्छे। एमपी की क्या हालात चल रही जी? एमपी के ऐसा हालात है कि एमपी का जो बढ़िया प्याज है वो तो बिक जा रहे हैं, मोटे प्याज तो 18, 20, 22 रुपये। बाकी मीडियम प्याज जो एमपी के हैं वो 15, 16, 17, 18 जैसा माल वैसा वो। कुल मिला के जो आधा इस टाइम पे मंडी में अगर मैं बोलूँ ना 90-95% आमदनी जो है वो एमपी और राजस्थान की है। ठीक है जी। 5% महाराष्ट्र का प्याज आ रहा है। 5% वो भी आ रहा है खाली मोटे की कारण। मोटे की डिमांड है, मोटा माल इतना एमपी और महाराष्ट्र में, राजस्थान में इतना मोटा आ नहीं रहा। जिनको मोटे की डिमांड है वो महाराष्ट्र का माल ले रहे हैं। ठीक है जी। महाराष्ट्र के माल 20, 22, 23 रुपये बिक जा रहे हैं। प्याज की बिक्री में कोई कमी नहीं है। प्याज भरपूर अच्छे स्पीड से बिक रहा है। प्याज जिसके पास भी पड़ा आराम से बेचे, कोई जल्दबाजी ना करे। आगे अगर गवर्नमेंट ने कोई बॉर्डर खोल दिया बांग्लादेश का या कुछ हो गया, बॉर्डर तो खुला करे, उनकी डिमांड नहीं है जी अभी। नहीं बॉर्डर खुला नहीं है अभी, माल नहीं जा रहा अभी बॉर्डर से। बॉर्डर पे अगर माल खुलेगा तो 10-20 गाड़ी 50 गाड़ी तो जानी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर अभी खुला ही नहीं है कहीं। दूसरा आने भी गवर्नमेंट ने भी कोई खास खरीदारी करी नहीं इस साल प्याज की अभी तक गवर्नमेंट जो रेट दे रही है उस रेट में किसान बेचेगा ही नहीं उनको प्याज की बिक्री आने वाले टाइम में बढ़ी रही है, घट नहीं रही। थोड़ा सा सावन के टाइम में थोड़ा सा बिक्री का फर्क आता है हर साल। सावन का जब महीना चढ़ता है उसमें थोड़ा 1 महीने के लिए बिक्री थोड़ी सी
कमज़ोर पड़ती है प्याज की। ठीक है जी। नहीं तो कुल मिला के इस साल जो बिक्री चल रही है अच्छी चल रही है, और मौसम भी सपोर्ट कर रहा है। मौसम भी जैसी पीछे भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उतनी भयंकर गर्मी नहीं है। जो बारिशें पड़ रही है उससे थोड़ा थोड़ा मौसम में सुधार आ रहा है। कल राजस्थान कुचामन में बहुत बारिश थी, अच्छी बारिश पड़ी उनसे, उसके बारिश से कुछ ना कुछ वहाँ पे भी ठंडक बनी होगी, कुछ ना कुछ माल में जान पड़ेगी। ठीक है जी। बाकी प्याज में मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है राजस्थान से, एमपी से, माल को आप लोग ग्रेडिंग करो। इसमें जो माल है मोटे प्याज और मीडियम प्याज में, अगर आपके पास मान लो मोटा प्याज है कोई भी 50 किलो गट्टा, उस 50 किलो गट्टे में 8 किलो गुल्टा है, 8 किलो छोटा प्याज है। उस 8 किलो को अलग निकाल के अपने घर में स्टॉक कर लो, और 50 किलो का जो बाकी 42 किलो प्याज है, जब वो मोटा बनेगा तो वो मोटा माल 18 रुपये से लेकर 21-22 रुपये किलो बिक जाएगा। शर्मा जी ने भी, बाबू जी ने भी कल हाँ। यही बात बताई जी। और वो जो 8 किलो प्याज रखा हुआ है आपने, जो 50 किलो के पीछे, वो समझो आज ही आपकी रकम फ्री हो जाएगी उसकी। ठीक है जी। क्योंकि 8 किलो निकलते ही जो प्याज की रकम बनी वो 3-4 रुपये किलो महंगी गाड़ी बिकेगी आपकी। ठीक है जी। जब वो 3-4 रुपये किलो महंगी बिकेगी, 20 टन की गाड़ी 4 रुपये किलो महंगी बिके, तो रुपया 80,000 रुपये बढ़ता है गाड़ी के पीछे। जो 80,000 रुपये बढ़ा, और प्याज रखी गई 20 टन के पीछे मुश्किल से 4 टन। ठीक है जी। अब 16 टन प्याज जो थी, अगर वो 16 रुपये किलो बिकती, 20 टन प्याज 16 रुपये किलो बिकती, तो 3,20,000 की होती। अब 16 टन प्याज 20 रुपये किलो बिकी, तो होगी 3,20,000 रुपये की। ठीक है जी। अब आपकी रकम तो उतनी ही रही, गोल्टा फ्री बच गया आपका। कुचामन वाले थोड़ा छन्ने में ग्रेड करे, थोड़ा छन्ने बड़े करे, जिससे गोल्टा ज़्यादा निकल जाए उनका। राजेंद्र शर्मा बाबू जी ने भी कल हाँ। यही कैलकुलेशन बताया। जितना, हाँ भाई जी अच्छी नॉलेज वाले बंदे हैं, अच्छी समझ से बात करते हैं, पुराने आदमी तजुर्बेकार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे तजुर्बेकार हैं, हमारे पिता समान है? उनकी एक एक बात में जान होती है, वजन होता है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे को भी देखते हुए, हमारे को ज़िंदगी बीत गई उनको देखते हुए, तो जो वो कह रहे हैं अपने आप में सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। और प्याज की गणित में क्वालिटी के पीछे डिफरेंस ज़्यादा है। मीडियम माल लाओगे, गोल्टा मिक्स माल लाओगे तो 14, 15, 16 रुपये किलो। ठीक है जी। वही गोल्टा निकला माल आएगा वही 18, 20, 21 रुपये किलो। जो गोल्टा आपका बच गया है, वो गोल्टा भी अपनी रकम में कमाई करके दे के जाएगा आपको। पिछले साल की आपको याद, जब एक बार तेजी आई थी तो ऐसे से गोल्टे ही मांग रहे थे ये सारे बंदे। हाँ, इनकी डिमांड आ जाती है। इनकी डिमांड आगे आएगी, अगले महीनों में जैसे टाइम आगे चलता ना, ठीक है तो जी। गोल्टे की डिमांड बढ़ती है। हाँ जी, ऐसे भी बिक जाते हैं ये, ऐसे डिमांड आती है इसकी। ठीक है जी। अभी इसका भाव कम दे रहे हैं ना, अभी इसका 10-11 रुपये किलो मांग रहे हैं, हमारे यहाँ पे 10-12 रुपये किलो मांग रहे हैं। ठीक है जी। आगे चल के इसका भाव बढ़ जाएगा, आप जैसे जैसे इसमें गोल्टा कम बढ़ता है। 50% का डिफरेंस है इस समय। आप एक बात समझो, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, ओडिशा बांग्लादेश और बांग्लादेश, पूरे देश की खपत एक तरफ, और पूरे देश की 50% प्याज यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, ओडिशा और अपना बांग्लादेश, ये आधी प्याज खाता पूरे देश की। ठीक है जी। और जो प्याज आपने अभी उठा के दिखाई, ये इन स्टेट्स में, इन स्टेट जो मैंने नाम लिए 5-6 स्टेट के, इसमें इन्हीं प्याज की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और दिल्ली के अंदर भी आने वाला जो टाइम आ गया है, आबादी यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों की बढ़ रही है। दिल्ली में भी अगर मैं बोलूँ 3 करोड़ की आबादी के पीछे 1.5-2 करोड़ आबादी जो है यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों की है। ठीक है जी। वो भी छोटा प्याज खाते हैं। जहाँ तेजी आई तो छोटा ही प्याज चलेगा। यहाँ पे भी छोटे प्याज की थोड़ी सी और डिमांड निकल गई, तो छोटे प्याज में 2-4-5 रुपये किलो बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अभी छोटा प्याज, गुलटी, गोल्टा, मीडियम, ना राजस्थान वालों को लोडिंग करना चाहिए, ना एमपी वालों को लोडिंग करना चाहिए। ठीक है जी। छोटा माल जो है उसे निकाल के अपने घर रखे, माल का जो मोटा माल है उन्हीं को मंडियों में डालें, मोटे माल का दाम ले ले। जो आज मोटे माल का दाम ले रहे हैं वही 20 दिन बाद, महीने बाद उनको छोटे माल का दाम मिल जाएगा। ठीक है जी। कुल मिला के किसान नफ़े में रहेगा अगर हमारी बात को मानेगा तो। ठीक है जी। बाकी देखो, होना तो
प्रकृति में या परमात्मा ने क्या करना है ये तो उसकी मर्जी। ठीक है जी। यही मैं हर किसान और व्यापारी को यही बात बोलना चाहूँगा, माल की ग्रेडिंग अच्छी करो और दूसरा बारदाना अच्छा लगाओ। नासिक वाले क्यों जीते? बारदाने के दम पे जीतते हैं। ये नासिक है जी? अरे नासिक है जी। अच्छा जी। इनकी क्वालिटी और बारदाना बहुत बढ़िया लगाते हैं। इसमें क्या खासियत है जी ऐसा? ये वो पैकिंग है, पैकिंग ये अच्छी है, सिलाई बारदाना बढ़िया अच्छा है, जी इनकी। सिलाई भी अच्छी है, बारदाना भी नया लगाते हैं। इसमें MP प्याज गिर नहीं सकता जी? हाँ, इसमें? एमपी में बहुत इलाके ऐसे हैं जो बारदाना हल्का लगाते हैं। और ये वाले जी ये ये भी बढ़िया बारदाना लगाया हुआ है, राजस्थान वाले अच्छा बारदाना लगा रहे हैं। अच्छा जी। एमपी में कई इलाके हैं जो भोपाल बेल्ट होगी, आज भोपाल बेल्ट के आजू बाजू जितने गांव पड़ते हैं, गुना इलाका हो गया, बीनागंज हो गया, ये जितने भी इलाके एमपी में पड़ते हैं वहाँ थोड़ी बारदाने में कमी करते हैं। हाँ, या बारदाना बढ़िया लगाओ कहीं पर भी। 2-3 रुपए का डिफरेंस होगा, बढ़िया में 2-4 रुपए का फर्क आएगा तो उसमें प्याज गिरती नहीं, माल खराब नहीं होता। अब हल्की बारदाना लगाते हो प्याज गिर जाती है आधा 1 किलो 2 किलो, ठीक है जी। उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है वो। अगर किसी में 4 मतलब 250 ग्राम भी प्याज गिर गई कट्टे के पीछे आपका हल्का पुराना बारदाना या पुराना बारदाना लगाने से, तो मान लो 20 रुपए किलो प्याज है तो 5 रुपए की तो प्याज गिर गई उसकी। ठीक है जी। उसको ग्राहक भी पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? कि भैया हल्का बारदाना है तो प्याज भी उसको 1 रुपये 2 रुपये किलो मंदी मांगता है हल्का बारदाना देख के। वो सोचता है पुराना बारदाना दागी होगा, हल्का होगा, ये डैमेज होगा। अच्छा, हर आदमी कट्टा तो खोल के देखेगा नहीं। अब 500 कट्टे होते हैं, 500 को 500 कट्टे तो खोले नहीं जाते। ठीक है एक जी। आध कट्टा खोला जाता है। वो बारदाने की वजह से उस माल का 1-2 रुपये किलो दाम घट जाता है। आदमी को जो पहनावा है वो अच्छा रखने, मतलब माल का पहनावा अच्छा रखे। ठीक है तो जी। पहले तो रकम नहीं थी, चलो 200-400 रुपये कट्टा प्याज बिक रहा था। अब तो प्याज का भाव है, अब तो प्याज समझो 800-1000 रुपये कट्टे का प्याज बिक रहा है। अगर 700-800-1000 रुपये कट्टे में भी किसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? ठीक है जी। बाकी यही जानकारी हमने देनी थी। चलिए जी। बाकी किसी भी आदमी को प्याज की अगर जानकारी चाहिए तो माल की फ़ोटो वीडियो भेजे, हम उसका रेट बता देंगे। अगर उसके बाद उसका पड़ता खाए तो दिल्ली मंडी भेजे, नहीं खाए तो दूसरी मंडी में भेजे। ठीक है जी। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है कि भैया माल कहाँ भेजना कहाँ नहीं, जिसको जहाँ मन करे वहाँ पे उस माल को बिक्री करे। नाम है गुरदास मल देवराज A271। ये हमारी 1978 से प्याज में मंडी की सबसे पुरानी फर्म है और हम तीसरी पीढ़ी में ये कारोबार कर रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00, 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी राम।